तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेन कितना स्ट्रॉन्ग है और ये कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है। इसके पास बहुत कॉम्प्लिकेट पावर है पूरी सीरीज में। ये 6 बॉडी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है जो इस कैरेक्टर को बहुत पावरफुल बनाती है। पेन ने कोनोहामा विलेज पे अटैक करते टाइम सारी फाइट जीता था, बस वो लास्ट फाइट हारा था, वो भी डिफरेंट सर्कमस्टेंस की वजह से। नारुतो से फाइट करते टाइम वो थक गया था। उसने थोड़ी देर पहले ही पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करा था और अभी तक जिसने भी पेन के साथ फाइट करा है उसको पेन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेन कितना स्ट्रॉन्ग है, मगर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेन की एबिलिटी बहुत इफेक्टिव एंड सरप्राइजिंग करने वाली है, जो हमने जिराया से फाइट करते टाइम देख लिया था। इसलिए नहीं क्योंकि जिराया ने रेड किया था पेन की न्यू एबिलिटी देखकर। जिराया ने पेन के साथ जो फाइट करके डिस्कवर किया था वो सेज टोड को बोलता, उससे पहले पेन ने उसका गला तोड़ दिया था। फाइट के एंड होने के बाद बहुत लोग बोलते हैं अगर जिराया को पता होता पेन की एबिलिटी के बारे में तो फाइट जीत जाता, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिराया स्ट्रॉन्ग है बट इतना नहीं कि वो पेन को हरा दे। हाँ, अगर जिराया को पेन की एबिलिटी के बारे में पता होता तो वो और अच्छे से फाइट लेता। पेन को उसके अपोनेंट के साथ फाइट करते टाइम बहुत फायदा होता है क्योंकि किसी को पता नहीं होता उसके जुत्सु कैसे वर्क करते हैं। पेन की एबिलिटी जिसके लिए वो बहुत पॉपुलर है वो है 6 पाथ पेन। ये 6 बॉडी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ये एबिलिटी यूज करते हमने 2 ही कैरेक्टर को देखा है, एक तो खुद पेन और दूसरा ओबितो। और पेन की एबिलिटी में कुछ कैरेक्टर्स वीक हैं एक दूसरे से, तो हम इन दोनों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉम्बैट पाथ और दूसरा सपोर्ट पाथ। कॉम्बैट पाथ में बेसिकली फाइट करने के लिए, जिसमें देवा पाथ, एनिमल पाथ एंड असुरा पाथ। और सपोर्ट पाथ वाले 1v1 फाइट मोस्टली टाइम नहीं लेते हैं, बट ये भी बहुत वैल्यूएबल है फाइट करते टाइम। अगर सारे पाथ एक साथ फाइट कर रहे हो टीम के साथ तो तीनों पाथ, ह्यूमन पाथ, नाराका पाथ और पेत्रा पाथ, अगर इनसे अकेले में फाइट हो तो चांसेस है लो लेवल वाला फाइटर इनको हरा देगा। फॉर एग्जाम्पल कोनोहामा ने टेकडाउन कर दिया था नाराका पाथ को, वो भी सिंगल राशिंगन से। बस एक ही पाथ है जो कॉन्फिडेंस खुद से किसी को भी टेकडाउन कर सकता है, वो है देवा पाथ। एनिमल पाथ एंड असुरा पाथ भी टेकडाउन कर दिए गए थे नारुतो से। बस एक ही पाथ जो बैटलफील्ड पे टिका हुआ था बहुत टाइम से, वो था देवा पाथ। ऐसा नहीं है कि ये पाथ टेकडाउन कर दिए गए थे इजीली तो वो वीक हैं। वो फाइट कर रहे थे सेजमोड नारुतो के साथ। ककाशी ने भी डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑलमोस्ट असुरा पाथ को, वो भी सिंगल ब्लो में। और जिराया ने भी डिस्ट्रॉय कर दिया था एनिमल पाथ को इजीली टेड वॉरियर से खींचने में ही। तो आपको सुन के लग रहा होगा कि पेन वीक है, बट ये सब कुछ इतना इशू नहीं था क्योंकि अगर कोई भी पार्ट डैमेज है या फाइट नहीं कर सकता तो नागाटो उसको इजीली रिपेयर कर सकता है। अगर सारे पाथ के बारे में अकेले में बात करें तो पेत्रा पाथ को छोड़ के सभी बहुत इनक्रेडिबल है, जल्दी डैमेज देने में और लोगों को किल करने में। असुरा पाथ ने जिराया का हाथ निकाल के अलग कर दिया था और ये ताइजुत्सु में कुछ खास भी नहीं था। ये मिड रेंज और लॉन्ग रेंज फाइट लेता है मोस्टली टाइम क्योंकि ये पीपल को शूट कर सकता है रॉकेट और मिसाइल से, और ये सब भी बहुत खतरनाक होते हैं फाइट करते टाइम। और एनिमल पाथ जो समनिंग जुत्सु करता है, ये कोई लो लेवल समनिंग जुत्सु नहीं है। जो भी ये समनिंग करता है वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं और फाइट के टाइम बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और ह्यूमन पाथ और नाराका पाथ भी बहुत डेडली हैं क्योंकि ये अपने अपोनेंट को मार सकते हैं थोड़ी देर टच करते ही। अब आते हैं देवा पाथ पर। देवा पाथ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे कोनोहामा विलेज को, तो आप समझ गए होंगे क्यों इससे कोई 1v1 फाइट नहीं जीतता। बट मोस्टली टाइम ये सभी एक साथ फाइट करते हैं, पर सभी पाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने सबको हरा दिया था कोनोहामा विलेज में, ऑलमोस्ट सबको। बट कुछ ही कैरेक्टर मिसिंग थे पेन के अटैक करते टाइम, माइट गाय और उसकी टीम और नारुतो। पेन ने बाकी सभी को हरा दिया था विलेज में। नारुतो के फाइट करते टाइम भी नारुतो को ऑलमोस्ट कैच कर ही लिया था। पेन फाइट जीत सकता था नारुतो के अगेंस्ट में, बस कुछ ही रीजंस की वजह से वो जीत नहीं पाया। अगर लास्ट में वो किलर इंटेंस में रहता तो भी वो फाइट जीत सकता था और हिनाटो को बीच में ना लाता तो उससे टेल भी सवेक नहीं होता और मिनाटो और भी चीजें हैं। नारुतो को फाइट करते टाइम पेन की एबिलिटी के बारे में पता था तो भी पेन ने ऑलमोस्ट हरा दिया था। और जिराया के केस में जिराया को पता नहीं था तो भी उसकी टेक्निक से बहुत फंटास्टिक फाइट निकाली। जिराया की फाइट करते टाइम जिराया सोचता कि वो एडवांटेज में है, तभी नागाटो उसको एक और न्यू टेक्निक दिखा देता जो उसने जिराया को पहले कभी नहीं दिखाई होती है। उसकी वजह से जिराया और कंफ्यूज हो जाता और फाइट में गलत डिसीजन ले लेता। अगर उसे पेन की एबिलिटी के बारे में पता होता तो वो गलत डिसीजन नहीं लेता क्योंकि हमने देखा है बहुत से कैरेक्टर्स पेन के अगेंस्ट में फाइट करते टाइम वो स्ट्रगल करते हैं ओपनिंग करने में भी। नारुतो और ककाशी को पता होता है पेन की एबिलिटी के बारे में, तो भी बहुत मुश्किल था पेन को डैमेज करना भी क्योंकि पेन का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था और टीम वर्क भी। और सभी 6 पाथ अपने विजन शेयर कर सकते हैं, तो सोच लो कितना डिफिकल्ट है उनको हराना। वैसे भी नागाटो बहुत स्मार्ट था, उसको पता होता है सारे पेन की वीकनेस। उसका अपोनेंट उसकी वीकनेस पे अटैक करे या एडवांटेज ले, उससे पहले ही उसके अपोनेंट को वो रोक देता है। और लास्ट में नारुतो के टेल बिस के टाइम देवा पाथ कुछ खास नहीं कर पाया था। अगर पेन सारे पाथ के साथ एक साथ नारुतो से फाइट करता तो पेन जीत सकता था। देवा पाथ नारुतो के टेल बिस के फॉर्म के सामने कमजोर पड़ जाता है, मगर पेन लास्ट में थक गया था जब उसने फाइट करना स्टार्ट किया था 610 नारुतो से।
अगर नागाटो उसकी फुल पावर के साथ होता और सारे 6 पाथ होते तो वो नारुतो 12 पीस को हैंडल कर पाता, मगर ये कहना मुश्किल है। बट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है अकात्सुकी में, ओबितो के बाद और इटाची के लेवल का। बट ऐसे और भी कैरेक्टर्स है जो पेन को हरा सकते हैं उसकी फुल पावर में भी, बट ये इजीली बीट कर सकता है किलर बी और सेजमोन नारुतो को। तो यार इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।